पेज नंबर 705 उत्तर तंत्र 22वां अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे नासागत रोगीय विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3, 4, 5। आपिस्न आपिनस पूती नासा नासापाक रक्तपित्त पूय रक्तश्वतु ब्रगंतु दीप्त नासा प्रिय नासाशोष। ये 11 नासा रोग हैं। इनके अतिरिक्त नासार से 4 नासाशोफ 4 नासार्बुद 7 प्रतिशत ये भी नास रोग कहे जाते हैं, जो चिकित्सा के साथ कहे जाते हैं। ये 31 नासा रोग कहे जाते हैं। श्लोक 6। जिस मनुष्य की नासा श्वास लेते समय रुकती है, जलती है, क्लीन होती है, सूखी अथवा सूखी रहती है, जो मनुष्य गंधों व रसों का केवल गंध नहीं जान पाता, उसे एपीनस रोग से युक्त जानना। यह रोग वायु और कफ से उत्पन्न होता है, इससे प्रतिशय के समान होते हैं। श्लोक 9, 8, 7। जिस पुरुष के गले और तालु मूल में वायु विदग्ध दोषों से रक्त पित्त कफ से मिलकर उनकी विकृत गंध से युक्त बनकर दुर्गंधित होकर मुख और नासिका से निकलता है, उस रोग को पुतिनस्य कहते हैं। श्लोक 8। नासा में स्थित पित्त जिस रोग में छोटी छोटी फुंसियां पैदा कर दे और जबरदस्त पाक भी हो जाए, इस रोग को नासा पाक कहते हैं। इसमें क्लेद, आर्द्रता और कोत सड़ना भी देखा जाता है। श्लोक 9। वात पित्त कफ सन्निपात जन्य 4 प्रकार के यकृत और प्लीहा 2-2 उत्पन्न होने वाले ऊपर और नीचे के 2 भागों में होने वाले रक्तपित्त को आगे कहूंगा। श्लोक 10। रक्तपित्त की अधिकता से विदग्ध हुए दोषों के कारण या माथे पर आघात लगने के कारण रोगी की नासा से रक्त से मिश्रित पुए निकलते हैं। यह रोगी को पुए रक्त कहते हैं। श्लोक 11। नासिका में स्थित श्रृंगाटक मर्म के दूषित होने पर वायु कफ से मिलकर बहुत बार शब्द के साथ नासिका से निकलती है। इस रोग को श्वेतु छींक कहते हैं। पाठ भी है, ठीक है, अर्थात घ्राण मिश्रित मर्म में दूषित वायु कफ से मिलकर शब्द के साथ बाहर आती है। श्लोक 12। तीक्ष्ण मरीच लाल मिर्च वस्तुओं के साथ खाने से या इतर आदि वस्तुओं के साथ बहुत सूंघने से, कटु वस्तु तंबाकू सूंघने के साथ, समय के सूर्य के साथ देखने से, नाक में धागा आदि डालने से, जैसी नाक में नेति करते हैं, तरुणास्थि या मर्म के विक्षोभ से आगंतुज छींक आती है। श्लोक 13। सिर से पहला संचित हुआ घट विदग्ध लवण पित्त से गर्मी में नासा से जिस रोगी में नीचे बहता, उस रोग में ब्रेंचु कहते हैं। अति जलन युक्त नासा में धूम के समान जिसमें वायु बाहर आती हो, रोगी की नासा जलती सी रहती हो, इस रोग को दीप्त कहते हैं। श्लोक 15। उदान संजक वायु कफ से मिलकर अपने मार्ग में जब विकृत होकर स्थित हो जाता है, उसे नासिका को बंद कर देता है, तब उस नासा प्रतिनाह कहते हैं। श्लोक 16। जिस रोग में नासा से निरंतर स्वच्छ पानी के समान बिना किसी विशेष रंग स्राव बहता रहता, विशेषकर यह स्राव रात्रि में होता, शीत समय में, इस रोग में नासा परिस्राव कहते हैं। श्लोक 17। नासिका में स्थित कफ के वायु और पित्त के अतिशय रूप में सुखाए जाने से रोगी कठिनाई से ऊपर और नीचे श्वास लेता है, इस रोग को नासा परिशोष कहते हैं। श्लोक 18। वात आदि 3 दोषों से अलग अलग तथा सन्निपात से 4 प्रकार के अर्श व 4 प्रकार के शोफ होते हैं। शालक्य सिद्धांत के विचार से निदानोक्त 6 अर्बुदों के सिवाय सन्निपात जन्य 7वां अर्बुद होता है। श्लोक 19। जो यहाँ पर जो 5 प्रकार का प्रतिशक आ गया, उसे आगे कहेंगे। इस प्रकार से नासा स्त्रोत के 21 रोग यहाँ कह दिए गए हैं। नासारंभ में जो बड़ा कोश जिससे होता है, वह अर्बुद कहलाता है। श्लोक 21। नासा स्त्रोत में व्यवस्थित शोफ के लक्षणों से और अर्श के निदानों में कहे लक्षणों से पहचानना चाहिए। 23वां अध्याय।
श्लोक 1-2 23वां अध्याय। अब नासागत रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3 अपीनस और पूतिनाश में रोगी को स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन तीक्ष्ण अल्प एवं लघु भोजन समय में भी देवे पीने की गर्म पानी तथा धूमपान काल में धूमपान कराए। हींग त्रिकुट इंद्रजो श्वेत पुनर्वास शोफालिका लाख तुलसी के बीज कटफल कुट बच्च कूट सुहाजना वायुडिंग करंज इनका नित्य प्रति अवपीड़न के रूप में नस्य देवे। इन्हीं द्रव्य से गोमूत्र के साथ सरसों का तेल नस्य के लिए बुद्धिमान बनाए। श्लोक 5 नासापाक में बाह्य तथा अंतः उपचार पित्तनाशक चिकित्सा संपूर्ण रूप में करे। रक्त को निकालकर बरगद की शीरी वृक्षों की छाल घी के साथ मिलाकर लेप में और परिषेक में बरतनी चाहिए। नासा रक्तपित्त की चिकित्सा आगे रक्तपित्त प्रतिषेध में कहेंगे। पूय रक्त की चिकित्सा नाड़ी वर्ण में चिकित्सा में कहेंगे। पूय रक्त में बलि प्रकार वमन होने पर अवपीड़न नस्य देवें तीक्ष्ण धूम शोधन नस्य देवें। श्लोक 7 श्वतु और ब्रयंशतु रोग में प्रदमन नस्य नाड़ी से देवें। शिरोविरेचन द्रव्यों का चूर्ण नासा में फूके प्रद्यमान नस्य एवं चूर्ण से कफ कम हो जाने पर वात रोग नाशक श्वेद सिर पर देवे। संदिग्ध धूम तथा अन्य जो हितकारी शिरोवस्ती आदि है वो वह कहें। श्लोक 8 दीप्त रोग में पित्त चिकित्सा एवं मधुर शीतल चिकित्सा के रूप में व्याख्यान करें। श्लोक 9 नासा में स्नेह पान भोजन के पीछे उत्तम है। स्नेह धूम शिरोवस्ती शालवर्ण उपनाह प्रशस्त है। बला तेल पान अभ्यंग शिरो विरेचन आदि सब कामों में बरतित एवं वात व्याधि में कहे। दूसरे अणु तेल यदि भी बरते हैं। श्लोक 10 नासा स्राव में शिरो विरेचन द्रव्यों का चूर्ण नाक से देवे। तीक्ष्ण अवपीड़न को नाड़ी से नाक में दे। देवदारू चित्रक में तीक्ष्ण धूम देवे। बकरी के भोजन में बकरी का मांस उपयोगी है। श्लोक 11 नासाशोष में दूध से निकाला घी भी श्रेष्ठ है। अनुकल्पना से बनाया तेल नस्य में देवे। भोजन के साथ घृतपान जांगल मांस के साथ भोजन स्नेहन करे। स्वेद देवे स्नेहिक धूम मधुचिष्ट बरते। नासा शोष रोग की चिकित्सा उनको अपनी चिकित्सा के अनुसार करे। 24वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। निदान श्लोक 3 निदान अतिशय स्त्री संग से। अब इसके आगे प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे। अतिशय स्त्री संग से सिर में अभिताप पीड़ा होने से ध्रुवे शीतल वस्तुओं का अति सेवन से सिर में शीत लगने पर मलमूत्र के रोकने से तुरंत प्रतिशय उत्पन्न होता है। सिर में वात आदि तीनों दोषों और रक्त पृथक पृथक या समस्त रूप में एकत्रित होकर नाना प्रकार के प्रकोप कारणों के प्रकोपित हुए मनुष्यों में प्रतिशय रोग उत्पन्न करता है। पूर्व रूप सिर में भारीपन छींके आना अंगों का टूटना रोमांच था अन्य दूसरे प्रकार के उपद्रव व ज्वर अरोचक प्रतिशय में होने वाले पूर्व रूप हैं। वातजन्य प्रतिशय नाक रुकी हुई अथवा श्वास में रुकावट होती है। इसमें पतला स्राव आता है। गला तालु और ओठ सूख जाते हैं। शंख प्रदेशों में चुभने सी दर्द होता है। स्वर बैठ जाता है। पित्तजन्य प्रतिशय नासा में गर्म पीला स्राव बहता है। रोगी कृश अति पांडु वर्ण फीका उष्ण स्पर्श वाला तथा प्यास से पीड़ित रहता है। नासा से अचानक धूम युक्त आग निकलती प्रतीत होती है। श्लोक 9 कफजन्य प्रतिशय में नासिका में श्वेत शीतल कफ बार बार बहता है। रोगी का दिखाव श्वेत रहता है और आंखें भारी मुख में भारीपन सिर गीला तालु और ओठ में खाज का अनुभव होता है। श्लोक 10-11 प्रतिशय जो प्रतिशय बार बार होकर अचानक शांत पड़ जाता है। पका हुआ हो या अपक्व हो उसे सन्निपात कहते हैं। सन्निपात जन्य प्रतिशय में सब पीनसों में प्रतिशय के लक्षण कहते हैं। श्लोक 12-13 रक्तजन्य प्रतिशय में नासा से लाला स्राव रक्त का आना
रोगी की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उसे उरोघात की पीड़ा रहती है, श्वास और मुख में दुर्गंध होती है, रोगी गंध को नहीं पहचानता। इसमें श्वेत संदिग्ध सूक्ष्म कृमि उत्पन्न हो जाती हैं, कृमिजन्य शिरोरोग के समान है। श्लोक 14, 15, 16, 17। दुष्ट प्रतिशय नासिका कभी तो गीली रहती है, कभी सूख जाती है, कभी खुली रहती है और कभी बंद हो जाती है। श्वास प्रश्वास में दुर्गंधी होती है, रोगी गंध को नहीं पहचानता। इन लक्षणों से दुष्ट प्रतिशय को पहचानना यह कष्ट साध्य है। श्लोक 18। नूतन प्रतिशय को छोड़कर शेष सब प्रतिशयों में घी का ही पहचान करावे, नाना प्रकार के स्वेद देवे, युक्ति से वमन और अवपीडन नस्य देवे। श्लोक 19। अपक्व प्रतिशय में पकने के लिए स्वेद देवे, अमल और उष्ण वस्तुओं का भोजन करावे, दूध के साथ अदरक आर्द्रक या ईख से बनी वस्तुएं गुड़ आदि को पकाए, दूध से सौंठ खाए। श्लोक 20। जो कफ पक गया हो, घट गया हो, उसे नीचे लटकता हो, उस कफ को सिरों विरेचनों से खींचे, दोषों को देखकर विरेचन स्थापन धूम नस्य और कवल ग्रहण बरते। श्लोक 21। और वायु रहित घर में बैठना, उठना, सोना, रहना करे, सिर को गर्म एवं भारी वस्त्र से लपेटा रहे, तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवे, धूमपान करे, रुक्ष एवं जौ का तथा हरड़ का सेवन करे। श्लोक 22। शीतल पानी, स्त्री संग, सिर से स्नान करना, चिंता, अति रुक्ष भोजन, उपस्थित वेगों को रोकना, शोक, नूतन बनाए मध्य, इनका पीनस रोगी सेवन न करे। वमन, अंगों का टूटना, ज्वर, भारीपन, अरोचक, बेचैनी या अतिसार से पीड़ित पीनस रोगी की चिकित्सा लंघन से, दीपन पाचन से रोगी के रोगों के अनुसार करे। श्लोक 24। तरुण पीनस रोगी आदि वात कफ से युक्त हो तो उसे अतिशय द्रव्य वाले वमनों से वमन कराए। कथानुसार उपद्रवों की उनकी अपनी औषधियों से भोजनों की कल्पना से चिकित्सा करे। दोषों को कोमल हुआ जानकर घट जाने पर आम प्रतिशय के लक्षणों में उनकी कही चिकित्सा करे। श्लोक 25। वातिक प्रतिशय में स्नेहपान विधि से पांचों नमक सिद्ध या विदार यदि प्रथम गण से सिद्ध घृत को पिए, नस्य आदि से अर्धित रोगों की संपूर्ण चिकित्सा को करे। श्लोक 26, 27, 28। रक्त पित्त जन्य प्रतिशय में काकुल्य आदि गण से सिद्ध घृत पिए, शीतल परिचय का शीतल प्रदेह करे। राल, श्री, लाल चंदन, प्रियंगु, मधु, शर्करा, द्राक्षा, मधुलिका, गिलोय, गजवा, गंबारी, मुलेठी, इनसे सिद्ध घृत देव, मधुर द्रव्यों से कवल और विरेचन देवे। श्लोक 29। दमन की छाल, त्रिफला, काली निशोत, तिलवक, लोद, मुलेठी, गंबारी, हल्दी, इनसे तेल से 10 गुने दूध में तेल सिद्ध करे। निराम हो जाने पर रक्तजन्य प्रतिशय इससे नस्य देवे। श्लोक 30, 31, 32, 33। कफजन्य प्रतिशय जोगी को घी से संदिग्ध करके तिल और उड़द के बनाए यवागु से वमन कराए और वमन के पीछे कफनाशक अंजन संसर्जन पेय विधि बरते। बला, अति बला, कटेरी, बड़ी कटेरी, वाय, विडिंग, त्रिकटु, अपराजित, मूल, गंबारी, पुनर्वा, इनसे सिद्ध किया तेल इस रोगी को नस्य में देवे। चिड़, चिरचिटा, देवदारू, दंती, हिंगोट, इनसे बनाई व्रतियां विधि पूर्वक धूम में बरतनी चाहिए। 34, 35। कोटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत, तीक्ष्ण धूम, कटु औषधियों का उपयोग सन्निपात जन्य प्रतिशय को नष्ट कर देता है। इस प्रतिशय में बुद्धिमान वैद्य रसों अतीश मुस्त देवदारू से सिद्ध तेल के लिए बरते। श्लोक 36, 37। मुस्ता, तेजबल, पाठा, कटफल, कुटकी, बच्चे, सरसों, पिपली, मूल, पिपली, सिंधव, चित्रक, तुत्थ, करंज बीज, संधव, देवदारू एवं इनका कषाय कवल में बरते। इनसे सिद्ध किया तेल शिरोविरेचन में बरते। श्लोक 38, 39, 40, 41। दूध में आधा पानी मिलाकर जंगल पशु पक्षियों के मांसों से कमल आदि जलजन्य पुष्पों से विदारी गंध आदि वातनाशक द्रव्यों से पकाना चाहिए। जब केवल दूध मात्र रह जाए तब इसे मत कर युक्ति से घी निकाल ले। इस घृत में 10 गुना दूध, इलादी गण के सुगंधित द्रव्य, शर्करा, सारीवा, मुलेठी, चंदन का प्रक्षेप देकर घृत करे। यह घृत नस्य में बरतने पर बड़े हुए प्रतिशयों को नष्ट कर देता है। दोषों के अनुसार वात, पित्त, कफ और द्रव्य समूहों से तेल को विधि पूर्वक बनाए। श्लोक 42। कृमिनाशक जो चिकित्सा कही है।
कही है, उसे मूत्र और पित्त के साथ मिलकर सुरसादिगण कृमि घन नाशक चिकित्सा को कृमि रोग के यापना के लिए बुद्धिमान बरते। श्लोक 1-2 अब इसके आगे शिरोरोग विज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषमंतव इस अध्याय में शिर के भीतरी रोगों का वर्णन है। शिर के बाहरी रोग अरुषिका आदि का वर्णन शुद्र रोगों में किया जाता है। इस प्रकरण में रोग शब्द का तात्पर्य वेदना, शूल या दर्द से है। शिर शूल के निम्नलिखित भेद हैं। श्लोक 3-4 पंचविंशतिमो अध्याय 25वां अध्याय श्लोक 1-2 अब इसके आगे शिरोरोग विज्ञानी अध्ययन का व्याख्यान करें, जैसा भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3-4 वात पित्त कफ इन तीन से सन्निपात से, रक्त के क्षय से, कृमियों से, सूर्यावृत अनंतवात अर्धवेदक शंखक से इन 11 प्रकार के सिर में वेदना होती है। इसके लक्षणों को कहेंगे। श्लोक 5 जिस पुरुष में बिना किसी कारण के या थोड़े से भी कारण से सिर में दर्द हो जाता है और रात में बहुत अधिक बढ़ने लगता, बांधने या सेकने से घट जाता, वह शिर रोग वायु के कारण होता है। श्लोक 6 जिस रोगी का सिर गर्म अंगारों से भरा, जैसे उष्ण हो, सिर, आंख, नाक जलती हुई या धुएं के समान धुआं सा निकलता प्रतीत होता, शीतोपचार से या रात्रि में जो घट जाता हो, वह शिरोरोग पित्त के प्रकोप से होता है। श्लोक 8-7 जिस रोगी का सिर और गला कफ से भरा हुआ हो, भारी एवं स्थिर एवं ठंडा हो, अक्षिकूट और मुख पर सूजन हो, वह शिरोरोग कफ से प्रकोप से होता है। सन्निपात रोग शिरोरोग में तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्लोक 8 रक्तजन्य शिरोरोग में पित्तज शिरोरोग के समान लक्षण हो रहते हैं। स्पर्श को सहन नहीं कर सकता, इसमें रोगी सहन नहीं कर सकता, बोलना अच्छा नहीं लगता। श्लोक 9 अर्ध आघात के कारण सिर में से वसा, कफ, देह स्नेह, मस्ति मज्जा के कारण क्षीण हो जाने से क्षयजन्य शिरोरोग होता है। इसमें अतिशय तीव्र वेदना होती है। यह वेदना स्वेदन, वमन, धूम, नस्य, रक्त मोक्षण आदि से बढ़ जाती है। श्लोक 10 जिस रोगी के सिर में अतिशय तीव्र वेदना होती है, वो चुभती हुई वेदना, सिर के अंदर खाने के समान, स्फुरण, रेंगने के लिए चलने समान अनुभव होता हो, नाक से ईषत रक्त मिला पानी बहता हो, वह यह शिरोरोग कृमिजनक होता है। श्लोक 11-12 सूर्योदय के साथ साथ धीरे धीरे आंख भ्रुवों को मंद वेदना आरंभ होकर सूर्य के बढ़ने के साथ साथ तीव्र हो जाती है, सूर्य घटने के साथ शांत हो जाती है, तथा कभी कभी शीतल उपचार से और कभी कभी उष्ण उपचार से रोगी को सुख मिलता है। इस वेदना को सूर्यावर्त वेदना कहते हैं। यह रोग सन्निपातजन्य और अति कष्टदायक है। श्लोक 13-14 वातादि तीनों दोष कुपित होकर मान्या को दबाकर गले के पिछले भाग में गुद्दी पर तीव्र वेदना को करते हैं। विशेषकर ये दोष आंख, भ्रू और शंख देश में स्थित रहते हैं। इनमें गंड के पार्श्व में कंपन होता है। अनुग्रह एवं आंख के रोग होते हैं। इस रोग को अनंतवात कहते हैं। यह रोग त्रिदोषजन्य है। श्लोक 15 जिस रोग के आधे सिर में अतिशय भेद, पीड़ा, फटने सी तोद, चुभने सा दर्द, पुरमशूल होता और जो बिना कारण के ही 15 या 10 दिन में आक्रमण होता रहता है, इस रोग को अर्धभेद अदासीसी कहते हैं। यह रोग तीनों दोषों में होता है। श्लोक 16, 17, 18 उदीर्ण वेगवान शंख में आश्रित वायु कफ, पित्त, रक्त का अनुसरण करके सिर में विशेषकर शंख प्रदेश में अति तीव्र वेदना को उत्पन्न करता है। वेदवित्त पुरातन महर्षि इस अतिशय कष्टदायक रोग को शंकक कहते हैं। यह रोग मृत्यु के समान, हजारों वैद्य भी इसका जल्दी से अच्छा नहीं कर सकते, इसीलिए चरक में कहा है। 26वां अध्याय 26वां अध्याय श्लोक 1-2 अब इसके आगे शिरोरोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3 वातजन्य शिरोरोग में वात व्याधि की चिकित्सा संपूर्ण में अंत और बाह्य दोनों रूपों में करनी चाहिए। दूध के अनुपान से घृत का पित्त का अनुबंध वायु के साथ होने पर एवं तेल का कफ का अनुबंध होने पर सेवन करें।
श्लोक 4। रात्रि में मूंग, उड़द या कुल्थी को अकेला तीनों में से किसी एक को खाए। इनको कटु और उष्ण द्रव्यों से संस्कृत करके प्रचुर घी के साथ खाकर पीछे दूध पिए, अथवा दूध के साथ तेल या तिल का कल्क पिए। श्लोक 5, 6, 7, 8, 9। बद्रव्य आदि वातगन द्रव्यों से सिद्ध दूध से सुहाता हुआ गरम गरम दारा सेक सिर पर करे। वातगन सिद्ध दूध में बनाई खीर से अथवा मावे से सुहाता गर्म गर्म लेप सिर पर करे। मछली के मांस को स्विन्न करके या तिल तंडुल माप से बनी यवागु को सिंधु मिलाकर गरम गरम लेप करे। चंदन, कमल, कूट, पीपली इनको बारीक पीसकर सिर पर लेप करे। संदिग्ध हुए पुरुष को केकड़े के मांस से सिद्ध किया तेल नस्य में देवे। वरुण आदि गण को कूटकर इसमें आधा पानी मिलाया हुआ दूध शीरपाक विधि से पकाए इस दूध में से मथ कर घी निकाल ले। इस घी को काकोल्य आदि गण से सिद्ध करके नस्य में बरते। वरुण आदि गण में सिद्ध किए दूध में घी और शर्करा मिलाकर पिए। इस अवस्था के अनुसार मधुचिष्ट आदि स्नेह द्रव्यों से बनाए स्नेहिक धूम वैद्य बरते। श्लोक 10। पान, अभ्यंग, नस्य, बस्तिकर में त्रिवर्त स्नेह अपतानक रोग में कहा जाता है, या बला मूड गर्भ में कहा बुद्धिमान वैद्य कहते हैं। श्लोक 11। संदिग्ध मांस रसों के साथ वातहर द्रव्य साधित दूध भोजन देवे। श्लोक 12। पित्तजन्य एवं रक्तजन्य शिरोरोग में घृत मिश्रित लेप सिर पर करें। शीतल द्रव्यों में परिषेक करें, यथा दूध, ईख का रस, कांजी, मस्तु, सीताजल शरबत से परिषेक करें। श्लोक 13, 14। लेप के लिए नडसर, वेतस, लाल कमल, चंदन, नीलोफर, पद्मनाग, बांस, शिवाल, मुलेठी, मुस्ता, कमल इनको घी में मिलाकर लेप करे। अथवा रक्त पित्तजन्य विसर्ग में बरते जाने वाले उशीर, लामजनक, चंदन आदि द्रव्यों से लेप करे। काकुल्य आदि मधुर द्रव्यों से मुख पर लेप करे, अथवा मधुर द्रव्यों से संस्कृत नस्य देवे। इनसे पित्त रक्तजन्य शिरोरोग को शांत करे। श्लोक 15। अस्थापन, विरेचन, मधुर द्रव्यों से सिद्ध हितकारी वस्तु, आहार विहार आदि तथा स्नेह वस्तुओं से पित्त रक्तजन्य शिरोरोग शांत करे। दूध को मथ कर निकाले, घी का नस्य दे, अथवा जंगल पशु पक्षियों को वस्सा नस्य उत्तम है। श्लोक 16, 17। उत्वल आदि गण से सिद्ध दूध से अस्थापन देना उत्तम है। जंगल मांस रसों से भोजन देवे। काकुल्य आदि मांस मधुगण से संस्कृत घी और अनुवासन देवे। दूध को मथ कर निकाला घी शर्करा को मिलाकर स्नेहन नस्य में या स्नेहन बस्ती में देवे। पान, आलेपन आदि में रक्त पित्तगन जो अन्य विधि कही है वह भी यहाँ बरते। श्लोक 18, 19, 20। कफजन्य शिरोरोग में कफनाशक शिरोविरेचन आदि द्रव्यों से शांत करके इससे शिरोविरेचन तीक्ष्ण गंडूष मुख में रखे। शुद्ध घी पिलाए, बार बार श्वेत देवे। संदिग्ध हुए रोगी के सिर को मधुक सार, महुए की लकड़ी के चूर्ण से, हिंगोट की छाल के या मेष श्रृंगी के चूर्ण से वैद्य विरेचित करे। श्लोक 22। हिंगोट की छाल और मेष श्रृंगी से बनाई वृत्ति धूमपान से देवे। कटफल का चूर्ण सूंघे, कफ हर द्रव्यों से बनाए कवल धारण करे। चीड़, कूट, श्रृंगेष्टा, चुई मुई, देवदारू, रोशित घास इनको शारोदक से पीसकर थोड़ा नमक निकाल मिला सुहाता गर्म गर्म सिर पर लेप करे। श्लोक 23। सोंठ, मरीच, पीपल, योगक्षार से मिश्रित जौ और साठी का भोजन, पटोल, मूंग, कुल्थी इनके यूज के साथ मात्रा में खिलाए। श्लोक 24। त्रिदोष जन्य शिरोरोग में त्रिदोष नाशक विधि बरते। इसमें विशेषकर पुरातन घृत 10 साल पुराने घी का पान उत्तम है। श्लोक 25। क्षय जन्य शिरोरोग में वात में रक्त आदि धातु के क्षय का निश्चय करके ब्रह्म चिकित्सा करनी चाहिए। वात बद्रयादि तथा काकुल्यादि मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत, पान और नस्य उत्तम है। क्षयकाश नाशक घृत, कुलीर, शुक्ति, कच्चेटकेणवान आदि में इसमें अतिशय पथ्य है। श्लोक 26, 27। जिस रोगी के सिर को कृमि खाते हैं उसके चिकित्सा के लिए रक्त का नस्य देवें। इसमें कृमि मदयुक्त हो जाते हैं। रक्त के गंध से मत होकर कृमि इधर उधर नाक से बाहर आ जाते हैं। रक्त को देखकर या उसकी गंध से कई पुरुषों को मूर्छा आ जाती है। इसी प्रकार कृमि भी रक्त की तीव्र गंध से मूर्छित हो जाते हैं।
श्लोक 28-29 है। इसके पीछे कृमियों को शरीर विरेचन से बाहर करना चाहिए। इसके लिए छोटा सुहाजना कटु सहजन के बीज का से नील मिलाकर नस्य देवे। कृमिनाशक द्रव्यों को मूत्र में पीसकर अवपीड़न नस्य देवे। सड़ी मछली, सूखी मछली जो नमक में रखकर बेची जाती है वह कृमिघन वस्तुएं मिलाकर धूम देवे। कृमि प्रतिषेध में बताए धान्यमाल और कृमिघन नाना प्रकार के भोजन पान देवे। श्लोक 30 सूर्यव्रत में नस्य आदि चिकित्सा करे। भोजन में मुख्यतः जल, जंगल मांस, दूध में बने खाद्य पदार्थ घृत देवे। श्लोक 31-32 है। अर्ध्वभेदक में भी यही उपचार करे तथा स्नेह, शिरावेद, अवपीडक आदि जो योग्य उपचार हो वह भी करे। सूर्यव्रत और अर्ध्वभेदक में शीरीष मूल एवं फल से अवपीड़न नस्य देवे। बांस की जड़ और कर्पूर इनसे अवपीड़न नस्य दे। पीपली और वच्च से अवपीड़न नस्य देवे। मुलैठी का रस मधु मिलाकर अवपीड़न रूप से देवे। मुलैठी मेनसील और मधु से मुलैठी चंदन और मधु से अवपीड़न नस्य दे। श्लोक 34 अवपीड़न नस्यों के पीछे काकुल्य आदि गणेश के रस से सिद्ध घृत नस्य देवे। श्लोक 35 है। सरीवा, कमल, कूठ, मुलैठी जिन इनको कांजी में से पीसकर घी और तेल मिलाकर सूर्यव्रत अर्ध्वभेदक से सिर का लेप करे। कफजन्य शिरोरोग में भी यही उपचार करे। श्लोक 36-37 अनंतवात में सूर्यव्रत नाशक विधि वर्ते। अनंतवात की शांति के लिए शिरोवेद विधि करनी चाहिए। वात पित्त नाशक आहार लेवे देवे। इसके लिए मधु, मुस्तक पूर्ण पोली या शहद की पोली जिसमें शहद ही भरा हो, स्याव, उपलप्सी, घृतपूर घेवर देवे। ओ घृतपूर घेवर देवे। श्लोक 38 शंखक रोग में नस्य और धूमपान और पान में दूध से निकला घी बरते। संदिग्ध जंगल मांस रसों में भोजन दे। श्लोक 39-40 शतावरी, काले तिल, मुलैठी, नीलोफर, ध्रुवा, पुनर्वा इनको दूध में पीसकर सिर का लेप करे। महासुगंधा, रसना, सर्पगंधा और इनको निशोध और कांजी में पीसकर लेप करे। शीतला परिषेक, शीतल प्रदेश, शीतवीर्य, विदारी, गंध आदि काकुल्य आदि उत्पत्ति में इनमें बरते। सूर्यव्रत नाशक अवपीड़न नस्य देवे। श्लोक 42 कृमिजन्य और क्षयजन्य शिरोरोग को छोड़कर शेष रोगों में वैद्य शिरोविरेचन द्रव्यों में मधु और तेल मिलाकर नस्य देवे। पीछे सरसों के तेल में नस्य देवे। श्लोक 43 यदि इन सब उपचारों से रोग शांत न हो तो रोगी का स्नेहन और स्वेदन देकर शिरा मोक्षण करके बलि प्रकार चिकित्सा करे। श्लोक 44-45-46 है। 76 नेत्र वर्ग, 28 कर्ण रोग, 31 नासा रोग, 11 शिरो रोग। ये विस्तार से लक्षण एवं चिकित्सा में कह दिए गए, इसलिए संहिता में 67 मुख्य रोग कहे हैं। मुख्य रूप से उत्तमांग में इतने ही रोग शास्त्र में लक्षण एवं उनकी चिकित्सा से कहे गए हैं। सप्तविंशतिवां 27वां अध्याय। अब इसके आगे नवग्रह कृति विज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। वक्तव्य बालकों के 9 ग्रह हैं। युवा व्यक्तियों के 8 आकृति अभिप्राय वालों के लक्षण हैं। बालकों के 9 ग्रह इन विषमंतव्य ये बालकों का वर्णन है। इन अध्यायों में भूत विद्या को गिनना चाहिए। कुमार भृत्य के लक्षणानुसार कुमार भृत्य में नहीं गिनना चाहिए। ये बालग्रह बालिकाओं पर ही आक्रमण करते हैं। ये बालग्रह बालिकाओं पर ही आक्रमण करते हैं तब बालग्रह कहे जाते हैं। श्लोक 3 हे सुश्रुत, बालकों के ग्रह के लक्षण, उनकी चिकित्सा, उत्पत्ति और कारण को एकाग्र मन से सुनो। प्रथम स्कंद ग्रह, फिर स्कंद, पस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, मुखमंडतिका और 9वां नेगमेश जिसमें पित्त ग्रह भी कहते हैं। श्लोक 6 दात्री, दाई या माता के शिर स्थान में कहे हुए मिथ्या आचरण के कारण मांस, सुरा आदि को खाना, लाल वस्त्र आदि का धारण करना, मलमूत्र आदि का शोधन न करने से मंगल, स्वास्तिक, दाम, ध्रुवा आदि पवित्र वस्तुओं का एवं आचार, पाप विरोधी से हीन, डरे हुए, प्रसन्न हुए, धमकाए हुए, मारे हुए, बच्चे में पूजा प्राप्ति के उद्देश्य से ना मारने की इच्छा से ग्रह प्रविष्ट हो जाते हैं। ये ग्रह प्रविष्ट हो जाते हैं।
बच्चे में यह ग्रह प्रविष्ट हो जाते हैं, मारने की इच्छा से ग्रह प्रविष्ट हो जाते हैं। श्लोक 7। वे ग्रह संसार के रूप वाले व अणिमा आदि ऐश्वर्यों से युक्त होने से, वे ग्रह संसार के रूप वाले अणिमा आदि ऐश्वर्य से युक्त होने से शरीर में प्रविष्ट हुए मनुष्यों से नहीं देखे जा सकते। इसलिए इन ग्रहों को जो लक्षण है उनको कहते हैं प्राप्त पुरुषों से कथनों के अनुसार सुनेंगे। विषय मंतव्य। विश्व रूपा, देवों के एक गुण का नाम विश्व है, देवों के एक गुण का नाम विश्व है। विश्वहंती अर्थात जो विश्व प्रवेश करते हैं, इस धातु से उन्हें सूत्रास्थान सूत्रानुसार प्रत्यय लगाने से विश्व रूप निष्पन्न होता है। वेदों में अनेक स्थानों में ओम स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा अग्निर्वातो देवता इत्यादि वैदिक ऋचाओं से विश्वदेवा नामक आया है। विश्वरूप अर्थात विश्वदेवक शक्ति संपन्न है, अतः ऐश्वर्य ईश्वरदाता से युक्त, अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त है। यद्यपि वे प्रवेश आवेश करते हुए देखे नहीं जा सकते, तथापि आप्तजनों के वाक्यों की समीक्षा करके उनके लक्षण कहे गए हैं। उन्हें केवल अंधविश्वास करके नहीं, समीक्षा सम्यक समाचीन प्रकार से इच्छा दर्शन देखना, आप्त यथार्थवादी, ठीक ठीक सत्य कहने वाले, भगवान पुनर्वसु के शब्दों में तप ज्ञान की शक्ति द्वारा रजस तमस रोग से पूर्ण रूप से व्यवधान रहित, निर्मल एवं त्रिकाल ज्ञान से युक्त आप्त होते हैं। वे समिष्ट शिष्ट समस्त संसार को कर्तव्य का विवेक देने वाले विविध परम ज्ञान जागरूक होते हैं। इनका वाक्य संशय से हीन सत्य होता है। जिन असत्य क्यों बोलेंगे, वे रजस एवं तमस से सर्वथा युक्त होते हैं। ईश्वर तथा अन्याय ने वे भाव से चक्षुआदि इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकते। उन सबको आप्तवाक्यों के आधार पर ही माना जा सकता। तात्पर्य है कि वे चेतना धातु आत्मा के समान अत्यंत सूक्ष्म है, देखे नहीं जा सकते। आयुर्वेद के विद्वानों को चाहिए कि वे उन लेखकों को समझा दें जो गंधर्व आदि को कृमि लिखने का साहस करते हैं, समझाएं कि जो गंधर्व आदि को कृमि लिखने का साहस करते हैं। श्लोक 8। स्कंद ग्रह से पीड़ित शिशु की आंखें सूजी रक्त के समान है, शरीर से सड़ी गंध आती है। बच्चा स्तन नहीं पीता, मुख टेढ़ा हो जाता है, एक आंख और उसके पलक क्रिया रहित हिलते रहते हैं। बच्चा उद्विग्न बेचैन, आंखें थोड़ी खुली थोड़ी रोने वाला, मुट्ठी जोर से बंद, सख्त मल आता है। वक्तव्य। आंख से दिखता कम है, पलक हल्की है, यह एक आंख में होता है। श्लोक 9। स्कंद पस्मार से पीड़ित शिशु बेहोश हो जाता, परंतु कुछ समय पीछे चेतन हो जाता। अच्छी प्रकार आवाज करता हुआ, हाथ पैर को नचाता सा प्रतीत होता है, शब्द करता हुआ, मलमूत्र को त्यागता, जम्बाई लेता हुआ जाग गिराता है। श्लोक 10। शुक्र निग्रह से पीड़ित शिशु के अंग ढीले पड़ जाते हैं, भय से घबराया प्रतीत होता है, शरीर के मांस खाने या जलचर पक्षियों की गंध आती है, शरीर पर सब्ज स्राव वाले वर्णों से पीड़ित रहता है, जलन पकने वाले छालों से शरीर भरा रहता है। यह शिशु शुक्र निग्रह से पीड़ित जानना चाहिए। श्लोक 11। रेवती ग्रह से पीड़ित शिशु का मुख लाल मल हरा, शरीर अति पांडु वर्ण का काले रंग का होता है, बच्चे को ज्वर मुख पाग वेदना रहती है, बच्चा निरंतर कान नाक को मलता रहता है। श्लोक 12। पूतना ग्रह से पीड़ित शिशु के अंग स्थिल होते हैं, दिन में सोता है रात्रि में नहीं सोता, मल पतला त्याग करता है एवं शरीर में कोई के समान गंध व मन से पीड़ित रोम। पूतना ग्रह से पीड़ित शरीर में कोई के समान गंध पीड़ित रोमांच रहता, बच्चे को प्यास बहुत रहती है। श्लोक 13। अंधपूतना से पीड़ित शिशु स्तन दोष से यह अतिसार काशिका व मंजवर से पीड़ित रहता है, शरीर का रंग बदलता रहता है, निरंतर सदा उल्टा मुख रखकर नीचे मुख करके सोता है, शरीर की खट्टी गंध आती है, इस बच्चे को अंधपूतना से पीड़ित जाने। श्लोक 14। शीतपूतना से बच्चे का अतिशय बेचैन, बहुत कांपता रहता, बहुत रोता है, खाट के एक पार्श्व पर लगा हुआ सोता है, आंतरों में आवाज गड़गड़ाहट रहती है, अंगों में सड़ी गंध आती है और अतिसार रहता है। इस प्रकार शिशु शीत पूतना से आक्रांत रहता है। श्लोक 15।
श्लोक 15 शरीर का मध्यम भाग दुर्बल, हाथ पैर मुख सुंदर, बहुत खाने वाला, उदर मलिन, शिराओं से भरा, बेचैन, मूत्र के समान गंध वाला शिशु, मुखमंडिका से पीड़ित जानना चाहिए। पीड़ित जानना चाहिए। जिसके मुख से झाग गिरते हो मुख, श्लोक 16 जिसके मुख से झाग गिरती हो, मध्य भाग से झुका मुड़ा रहता हो, बेचैन ऊपर को देखता हुआ जो रोता, सदा निरंतर जो रहता, वसा के समान गंध जिसके शरीर से आते, संज्ञा रहित बेहोश हो जाता, उसके नेग मेष से आक्रांत जानना चाहिए। श्लोक 17 जो बच्चा अतिशय स्तब्ध जड़ी भूत अंगों वाला, स्तन से द्वेष करने वाला, बार बार जो मूर्छित होता, उस बालक में बार बार आवेश करता हुआ ग्रह संपूर्ण लक्षण उत्पन्न करके मार देता है। इससे विपरीत अवस्था में असंपूर्ण लक्षणों से तथा रोगों की नूतन अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक 18, 19, 20 वैद्य पवित्र होकर बालक को पुरातन घृत से अभ्यंग करे। वैद्य पवित्र होकर पुरातन घृत से अभ्यंग करे, पवित्र स्थानों पर सरसों और उसके चारों ओर बिखेरे तेल का दिया जलावे। इस बच्चे के पास सदा अग्नि में एलादिगण से पीढ़ी पठित औषधियों से तिल गेहूं उड़द सुगंध लाल चंदन हवन करे, बालक को गंध मात्र से अलंकृत करे, अग्नि और कृतिका के लिए स्वाहा इस उच्चारण से आहुतियां देवे। श्लोक 21 ग्रह के स्वामी स्कंद देव के लिए मेरा नमस्कार है, मैं सिर झुकाकर आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी बलि को आप ग्रहण करें, मेरा बच्चा वेदना रहित एवं रोग रहित जल्दी हो जाए। 28वां अध्याय। श्लोक 1-2 इसके आगे स्कंद ग्रह प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। अब इसके आगे श्लोक 3 स्कंद ग्रह में आक्रांत बच्चे के लिए एरंड आदि वातगन वृक्षों के पत्तों का क्वाथ परिसेचन उत्तम है। 4 वातगन वृक्षों के मूलों में बिल्वादि पंचमूल के क्वाथ में एलादि गण का सुरा मांड एवं पर्वत निम्ब बकायन का कल्क मिलाकर तेल सिद्ध करे, इस तेल का अभ्यंग उत्तम है। श्लोक 5 देवदारू रसना राजादन खीरनी आदि मधुर वृक्षों के क्वाथ में दूध के साथ सिद्ध किया घृत इसे पीने को देवे। श्लोक 6 सरसों सरपन निर्मोक केचुला बक वच्च काकदनी घी ऊंट बकरी भेड़ तथा गो के बालों की धूप को देवे। गिलोय रुद्रवल्ली शमी जड़ बिल्व के काटे इंद्र यण की जड़ इनकी माला बनाकर पहराए। श्लोक 8 पवित्र वैद्य स्नान करके रात्रि में स्कंद ग्रह के लिए लाल फूल की मालाएं, लाल पत्रिकाएं, केसर आदि लाल सुगंध, नाना प्रकार के भक्ष्य, घंटा मुर्गा इनकी बलि को बालक के हित के लिए स्कंद ग्रह को देवे। यह बलि चौरास्ते पर देनी चाहिए अथवा स्कंद मंदिर में। श्लोक 9 चौरस्ते पर त्रिरात्र स्नान में नूतन शाली धान्य यव से ओके दीदी चौरस्ते पर धान्य यव गायत्री मंत्र जल से व्याहृति पूर्वक अग्नि में हवन करें। श्लोक 10, 11, 12, 13 इसके आगे बालकों की रक्षा विधि कहता हूं, जिससे सावधान रहते हुए वैद्य प्रतिदिन करे। यह रक्षा विधि पाप दुर्भाग्य को नष्ट करती, तप तेज यश सुंदरता का कर है, जो कभी विकृत होने वाला न हो, वह स्कंद देव प्रसन्न हो। स्कंद देव ग्रहों का सेनापति, देवताओं का सेनापति, विभु सेनाओं देवताओं की सेनाओं के शत्रुओं को नष्ट करने वाला स्कंद देव तुम्हारी रक्षा करे। भगवान शंकर का और बड़ी अग्नि का जो पुत्र है गंगा, पार्वती कृतिका का जो पुत्र है वह तेरा मंगल करे। लाल माला वस्त्र धारण किए, श्रीयुक्त रक्त चंदन से शोभित लाला दिव्य शरीर कोंच को नष्ट कर देने वाले क्रोच नामक पर्वत को देव स्कंद तुम्हारी रक्षा करें। विषमंतव इन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण के पास होना चाहिए, अथवा लोहे का चिमटा, दाती अथवा झाड़ू अथवा चबर अथवा मोर के पंखों द्वारा मंत्रोच्चारण झाड़ना चाहिए, अथवा इन मंत्रों से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करना चाहिए। परिसेचन या छींटे मारने से जल छिड़क देना चाहिए। अभ्यंग के लिए सिद्ध तेल किए जाते हैं। बलि देना
6 बलि देना उपहार का नाम नववैद्य है। इसमें कुछ निर्दिष्ट भक्ष्य होते हैं। इनके साथ पुष्प, गंध, पत्र, इत्तिका या मंदिर में शूकधन्य, शून्य ग्रह में, चत्वर, चौरास्ते अथवा आंगन, किसी के वृक्ष के नीचे, गौशाला आदि में निश्चित स्थान में रखी जाती है। कुआत में अभिमंत्रित करके बालक अथवा बालिका अथवा दात्री माता अथवा दूध पिलाने वाली को नहलाया जाता है। अध्याय 29। अब इसके आगे स्कंद पस्मार प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3। स्कंद पस्मारक की शांति के लिए बिल्व, शीरीष, ध्रुव और सुरसादि गण का क्वाथ परिषेक में बरते। श्लोक 4। बिल्व, शीरीष आदि के क्वाथ में इल आदि गण का कल्क मिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिए। यह तेल अभ्यंग में बरते। बरगद आदि शीरी वृक्षों के कषाय में काकुल्य आदि गण का कल्क मिलाकर दूध के साथ घृत सिद्ध करे। यही घृत दूध के साथ पीने को देवे। श्लोक 5-6। स्कंद ग्रह में उबटन के लिए उबटनों में वच्च और हींग मिलाए। दपन के लिए गीध, उल्लू का मल्ल, केश, हाथी के नख और घी से बालों को बरते। सारीवा, कुकची, औषध, कोंच का जड़, कंदूरी इनकी माला पहनाए। पक्व मांस, सुरा, रक्त, दूध, भूतोदन, घी के बिना भोजन का, स्वर्ण, उड़द इनकी बलि स्कंद पस्मार रोगी के हित के लिए गड्ढे में देनी चाहिए। उपवास रखकर सावधानी से बच्चे को चौराहे पर ले जाकर स्नान कराए। चौराहे पर कराए। रक्षा मंत्र। स्कंद का प्रिय मित्र विशाखा नामक विकृत मुख वाला नामक शिशु ग्रह के लिए कल्याणकारी हो। 30वां अध्याय। 30वां अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे शूकनी प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। शूकनी ग्रह से पीड़ित बच्चे के लिए जानने वाले वैद्य को जल, वित्त, आम, कैथ इनका परिसेचन में बरते। बरगद आदि कषाय वृक्षों के क्वाथ में काकोल्य आदि मधुर द्रव्य आदि का कल्क मिलाकर तेल सिद्ध करे। यह तेल शिशु के लिए अभ्यंग में बरते। श्लोक 4। मुलहटी, खस, बालक, सारीवा, कमल, पद्म, लोभ, प्रियंगु, मजीठ, गेरु इनसे शिशु के शरीर पर लेप करे। द्रवणीय और मिश्रोक्त नाना प्रकार के चूर्ण शकुनी ग्रह के से युक्त बच्चे के लिए युक्त है। श्लोक 6। शतावरी, इंद्रियाण, बड़ी दंती, कटेरी, सहदेवी, लक्ष्मणा और बड़ी कटेरी इनको धारण करे। श्लोक 7। तिल, तंडूल, माला, हरताल, मेनसील इनकी बलि संतिंद्रिय होकर करंजों में देवे। करंज वृक्षों की बलि देने के स्थान निकुंजों में बलि देना ठीक है। पाठ में निकुंजेशु है। श्लोक 8। बालक को विधि पूर्वक स्नान घर में के बगीचे में कराए। निर्कुष्ट का अर्थ कई घना जंगल लेते हैं। स्कंद पस्मार नाशक घृत भी शीर, वृक्ष इत्यादि वाला उत्तम है। चमेली के या कमल जैसे शुभ पुष्पों से शूकनी ग्रह की नाना प्रकार की पूजा करनी चाहिए। श्लोक 10-11। रक्षा मंत्र। अंतरिक्ष में विचरने वाली संपूर्ण अलंकारों से शोभित लोहे के मुख की तीक्ष्ण मुख वाली शकुनी तू बालक के लिए प्रसन्न हो। दूषित विकराल दांतों वाली, बड़े शरीर की, पिंगल आंखों की, भैरव स्वर की, लंबे पेट वाली, शूक कीला के समान कान वाली शकुनी देवी तुझ पर प्रसन्न हो।